हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड ऑडिट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ब्रांड ऑडिट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड ऑडिट, व्हेन इज ब्रांड ऑडिट कंडक्टेड, हु कंडक्ट ब्रांड ऑडिट, टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑडिट, इसके इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, चेकलिस्ट और इसके एग्जांपल। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर एक बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रांड ऑडिट। ब्रांड ऑडिट एक असेसमेंट होता है कि आपकी पर्टिकुलर जो ब्रांड है मार्केट में कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका क्या स्टेटस है। मतलब आप इवैल्यूएशन करते हैं आपकी ब्रांड के बारे में, ताकि कंपनी जज कर सके कि उनकी ब्रांड कहाँ पे स्टे करती है, कहाँ पे है, उसकी क्या पोजीशन है। आपको पता चलता है कि आपको और क्या चीजें करनी है ब्रांड डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट की प्रोसेस के लिए। इसके लिए आप ब्रांड की ऑडिट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बारे में उसकी पोजीशनिंग का पता करते हैं, ब्रांड को और कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों उसके लिए आप ब्रांड का ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन इज ब्रांड ऑडिट कंडक्टेड, कि हम ब्रांड ऑडिट कब करते हैं। तो फर्स्ट आता है जब भी कंपनी को रीब्रांडिंग करनी है, बिजनेस को एक्वायर करना है, किसी और बिजनेस के साथ में मर्ज करना है, तब वो ब्रांड का ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि उसको देखना है कि कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं मैनेजमेंट टीम के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हम कैसे देख सकते हैं एम्प्लॉय के साथ में जो कि अनहेल्दी होता है। तो आपको देखना है कि आप कैसे और कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके बारे में लोगों को बता सकते हैं। अगर कुछ चीजें आपकी ब्रांड से रिलेटेड नेगेटिव हो रही तो आप उनको पॉजिटिव कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है जो भी ब्रांड है उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि इंस्पायर करता है कि हम देखें कि हम एम्प्लॉयज को और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या वीक चीजें हैं जिनको कि हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हु कंडक्ट ब्रांड ऑडिट, कि ब्रांड ऑडिट कौन कंडक्ट करवाता है। तो जो भी कंपनी का सीईओ होता है या मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट को देखते हैं, वो लोग ब्रांड ऑडिट को कंडक्ट करवाते हैं। आप ब्रांड ऑडिट को किसी इन हाउस टीम के थ्रू या फिर आउटसाइड एजेंसी को हायर करके भी करवा सकते हैं कि वो आपको ब्रांड का ऑडिट करके दे। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं ब्रांड ऑडिट के। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब कि जो आपकी ब्रांड है वो आप आपकी कंपनी के अंदर ही उसका ऑडिट करते हैं। तो इसमें आप देखते हैं ब्रांड की पोजीशन, आप लोगों के माइंड में किस तरीके की पोजीशन को बनाना चाहते हैं, ब्रांड की क्या वैल्यू है, ब्रांड क्या प्रॉमिस करी है, ब्रांड के क्या एसेंस है, मतलब क्या प्रॉमिस करी हो, क्या डिलीवर करी है, हम उसको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस की पोजीशनिंग देखते हैं और एचआर की पॉलिसीज को देखते हैं। ये हम सारी चीजें इंटरनल ऑडिट में इवैल्यूएशन करते हैं कि हम इनको असेसमेंट करें, जाने की हमारी ब्रांड की क्या पोजीशन। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ऑडिट, इसमें हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, जिसमें हम लोगो, ब्रांड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका ऑडिट करते हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, किन चीजों में आपको चेंज करना है, आप जान सकते हैं। उसके बाद आप ब्रोशर्स, प्रिंटिंग मटेरियल्स, ट्रेड फेयर डिस्प्ले को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, न्यूज, पब्लिक रिलेशन, कंपनी के लिटरेचर जिसमें आप व्हाइट पेपर, ब्लॉग्स, केस स्टडी, बुक्स को देखते हैं, रिव्यू करते हैं टेस्टिमोनियल्स का, वीडियोस को देखते हैं, कस्टमर सर्विस सिस्टम को देखते हैं, सेल्स की क्या प्रोसीजर है, टच पॉइंट को देखते हैं। मतलब ये सारी चीजों को आप एक्सटर्नल ऑडिट में इनका असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रांड ऑडिट के। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड सोर्सेस ऑफ ब्रांड इक्विटी। हम समझते हैं कि ब्रांड इक्विटी के, जिससे कि हम ब्रांड की इक्विटी को देख सकते हैं, उसके क्या सोर्सेस है, फर्म का क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब कंपनी किस तरीके से काम कर रही है उसके पर्सपेक्टिव को देखते हैं, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, स्ट्रेटेजीज के डायरेक्शन को सेट करते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, फिर रिकमेंड करते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम को कि कैसे हम मैक्सिमम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की ब्रांड इक्विटी को। और यह हेल्प करता है कि जो भी ब्रांड पोजीशन है मार्केट में उसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। ये ऑडिट हेल्प करता है कंपनी को कि वो चेकआउट कर सकता है कि पर्टिकुलर ब्रांड की क्या हेल्थ है। इसका पर्पस होता है कि आप और इम्प्रूव करते हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस को। आप स्वेट एनालिसिस करते हैं जिसमें आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का एनालिसिस करते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं क्या आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है। ऑडिट अलाउ करता है कंपनी को कि वो एनालाइज करें उनके क्या सेंटीमेंट्स है, ब्रांड कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे वो टारगेट मार्केट को देखता है। ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर करता है कस्टमर का क्या परसेप्शन है और उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को ऑफर करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे।
नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ ब्रांड ऑडिट, जिसमें है फर्स्ट है क्रिएट अ फ्रेमवर्क, सेकंड है रिव्यू एक्सटर्नल मार्केटिंग, थर्ड है कंडक्ट कस्टमर सर्वे, फोर्थ है चेक वेबसाइट डेटा, फिफ्थ है चेक सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सिक्स्थ है चेक सेल्स डेटा, सेवंथ है चेक टारगेट डेमोग्राफिक, एट्थ है डू एट इंटरनल सर्वे, नाइन्थ है एंगेज इन कॉम्पिटिटिव रिसर्च, 10th है चेक द डिटेल रिजल्ट, 11th है प्रिपेयर एन एक्शन प्लान और 12th है ट्रैक द प्रोग्रेस। इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है क्रिएट अ फ्रेमवर्क। ये फर्स्ट स्टेप होती है जो कि इन्वॉल्व होती है कि आप कैसे लिस्टिंग करते हैं डिफरेंट मेजरमेंट को, जिससे कि आप कंपनी को कैप्चर कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या लर्न करना है, क्या प्लान है, उसको कैसे रिव्यू करना है। ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के आप इम्पैक्ट को देखें, ब्रांड पोजीशनिंग को देखें। मतलब आप ब्रांड ऑडिट करेंगे तो उसके लिए लिस्ट करते हैं कि किन किन चीजों पे आप उनको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिव्यू एक्सटर्नल मार्केटिंग। आप रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कंज्यूमर को या एक्सटर्नल मार्केटिंग के फैक्टर्स को, लाइक ब्रोशर, लोगो, बिजनेस का जो कार्ड है, पैकेजिंग है, लेबल है, लेटर हेड है। तो बिजनेस रिव्यू करता है सारे एलिमेंट को कंसिस्टेंटली, कि वो सारी डिलीवरी की मेथड्स को देखें, प्लेटफॉर्म को देखें। उसमें उनका आता है वेबसाइट, न्यूज़लेटर और ईमेल्स। इन सारी चीजों का रिव्यू लेता है, इन सब चीजों को चेक करता है। फिर नेक्स्ट आता है कंडक्ट कस्टमर सर्वे। अब जब उसने कस्टमर को समझा है किसी भी ब्रांड के लिए, तो उसका सर्वे करता है। बिजनेस देखता है कि कैसे वो कॉम्बिनेशन का यूज कर सकता है। मतलब वो सर्वे किन किन चीजों से कर सकता है। ईमेल सर्वे कर सकता है, ऑनलाइन सर्वे कर सकता है, फोन के थ्रू सर्वे कर सकता है, सोशल मीडिया पोल के थ्रू सर्वे कर सकता है, कस्टमर फोकस ग्रुप कर सकता है और कस्टमर के फीडबैक को ले सकता है। तो इन सब से कस्टमर सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट आता है चेक वेबसाइट डेटा। आप जब भी ब्रांड ऑडिट करते हैं, इसकी प्रोसेस में वेबसाइट के कंटेंट को देखते हैं, रिव्यू को देखते हैं, एनालिटिक्स को देखते हैं कि कस्टमर वेबसाइट पे आके किन चीजों पे इंटरेक्ट हो रहा है, कहाँ पे वो ज्यादा क्लिक करता है, कौन सा डिजाइन उनको अच्छा लगता है और कहाँ से वो एग्जिट कर जाता है। तो आप इसमें पूरे एनालिटिक्स को देखते हैं। बिजनेस की नीड होती है कि वो उसको रीडिजाइन करे, रीअरेंज करे या रीराइट करे सारे पेजेस को, जो कि आपको गाइड करता है कि आपको वेबसाइट में जो भी लोग विजिट करें उसमें क्या चेंजेस करने, ताकि आप उसके थ्रू भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकें। तो आप वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं और कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। नेक्स्ट फेज होता है कि आप इसमें सोशल मीडिया एनालिटिक्स को देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कंज्यूमर कैसे इंगेज होता है किसी भी ब्रांड के साथ में। ये डेटा हेल्प करता है कंपनी को कि वो डिटरमाइन करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी है, आप कैसे टारगेट मार्केट तक पहुंच सकते हैं। तो बिजनेस शेयर करता है, फॉलोअर्स को देखता है, कमेंट्स को रीड करता है कि कितने लोग सोशल मीडिया पे पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में इंगेज रहता है। मतलब जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो उसमें कितने लोग एस्टिमेटेड कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप उनके भी पूरे डेटा या एनालिटिक्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है चेक सेल्स डेटा। ऑडिट अलाउ करता है बिजनेस को कि वो रिव्यू करें कि किसी भी ब्रांड की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी सेल हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में है, तो आप उसके लिए और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेक टारगेट डेमोग्राफी। आप रिव्यू करते हैं सोशल मीडिया, वेबसाइट का, सेल्स एनालिटिक्स का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि आप देखें कि लोग कितना एंगेज रहते हैं कंटेंट के साथ में और फिर वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इसके लिए आप कुछ डेटा एनालिटिक्स टूल का यूज करती है कंपनी, जिसमें वो डिटेल में कस्टमर के बारे में जान सकती है। इसका एग्जांपल होता है कि आप एडिशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, कॉमन शॉपिंग के बिहेवियर को देखते हैं। मतलब आप डेमोग्राफी के थ्रू टारगेट ऑडियंस को जानते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा एरिया, कौन सी जगह आपके लिए टारगेट मार्केट है। नेक्स्ट आता है डू एन इंटरनल सर्वे। कंपनी एम्प्लॉयज का सर्वे करती है बिजनेस के मिशन को लेके कि वो मार्केटिंग मटेरियल को देख सके, क्या सेल्स के प्रोडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सर्वे बिजनेस को हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कैसा फील करते हैं, आप उसके बारे में भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है एंगेज इन कॉम्पिटिटिव रिसर्च। जो कुछ कॉम्पिटिटिव ब्रांड होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, वो असेसमेंट करते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है वेबसाइट, लोगो, सोशल मीडिया का अकाउंट और मार्केटिंग की कॉपीज। मतलब आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च करते हैं, उनके साथ एंगेज रहते हैं, आप सारी जगह से डेटा को लेते हैं। आप इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉम्पिटिटर, सारी जगह से आप रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है चेक द डिटेल रिजल्ट। अब कंपनी रिव्यू करती है सारे डेटा को, जो भी उसने सब जगह से लिया है किसी भी
ब्रांड के बारे में कि उसकी एनालिटिक्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्वालिटेटिव फीडबैक है, हम उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं और उसकी क्या एक्सेप्टेशन है। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। अब उस रिजल्ट को देख के बिजनेस क्रिएट करता है कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस को, प्लान को, कि आप कैसे पर्टिकुलरली पोटेंशियल ब्रांड को चेंज कर सकते हैं। आपको एस्टेब्लिश करना है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने टाइमलाइन में क्या चीजें फुलफिल होनी है और ये सारी चीजें क्या इंपैक्ट डालेगी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे। मतलब आपने अभी तक ऑडिट किया, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन प्लान को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैक द प्रोग्रेस। अब बिजनेस इंप्लीमेंट करता है उस प्लान को और प्रोग्रेस को चेक करता है। नेक्स्ट आता है कि क्या ब्रांड ऑडिट की चेकलिस्ट होती है जिससे कि हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट है डिफाइन अ गोल दैट ऑडिट मस्ट अचीव, कि हम गोल को डिफाइन करते हैं कि जो कि हमने ऑडिट करके अचीव कर लिया। नेक्स्ट आता है हम मार्केटिंग मटेरियल को देखते हैं, उसको इवोल्यूशन करते हैं। फिर हम ब्रांड की वेबसाइट का इवोल्यूशन करते हैं, एक्सेस करते हैं ब्रांड परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया के थ्रू। फिर हम कस्टमर सर्वे को देखते हैं, एक्सेस करते हैं क्या ब्रांड की अवेयरनेस है, कंडक्ट करते हैं इंटरनल और कॉम्पिटिटिव ब्रांड के ऑडिट को, चेक करते हैं रिजल्ट को, सॉल्व करते हैं जो भी मार्केटिंग का प्लान है उसको, और परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। तो ये सारी चेकलिस्ट के थ्रू हम ब्रांड को ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका एग्जांपल, सपोज एमेकॉन जो कि टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके ब्रांड पोजीशनिंग मार्केट के बारे में हम ब्रांड ऑडिट करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है कि हम एस्टेब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क को, सर्वे की टेक्निक्स को डिटरमाइन करते हैं, कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वेबसाइट एनालिटिक्स को देखते हैं, सेल्स का डेटा देखते हैं, सोशल एनालिटिक्स देखते हैं और एनालाइज करते हैं सारे रिजल्ट को कि क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है आपको वेबसाइट की डिजाइन चेंज करनी है, सोशल मीडिया पे आपको और एक्टिव होना है, तो आपको ये सारी चीजें आप ब्रांड ऑडिट के थ्रू जानते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ब्रांड ऑडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन करता है, इसके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, चेकलिस्ट और एग्जाम्पल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।